Hello everyone. Today the topic of our presentation is sonnet sequence in English literature. Its origin, pioneers, history, major writers, and famous sonnet sequence. We will discuss about it in this video. First of all, I discuss the quotation of the day. If you can change your mind, you can change your life. ये किसने बोली है? ये विलियम जेम्स ने बोली है। इस क्वोटेशन का मीनिंग है, अगर आप अपने माइंड को चेंज कर लेते हो तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मैं इस क्वोटेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इसको मानने वाली हूँ और ये क्वोटेशन मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लागू भी हो गया है। जब मैं अपनी मास्टर्स में थी, एमए में थी, तो मेरे अंदर एक डर आ गया था जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पाती थी। मैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ बोलने में मुझे डर लगता था और ऐसा ही टाइम मुझे एमए बीएड मतलब लगभग 8-9 साल मैंने इसी डर में निकाले। और लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी चीजों को लर्न किया। उसमें ये बताया गया है कि जब आप अपने माइंड को चेंज कर लेते हो तो अपनी आपकी जो बातें हैं वो अपने आप चेंज हो जाती है। तो मैंने अपना जो डर था उसको निकाला। आज मैं कैमरे के आगे बैठी बैठी हुई हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मेरी वीडियोस को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन मैं हर रोज ये बात बोलते रहती हूँ कि हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यूटी के साथ ही मतलब अपनी लाइफ को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर चलाएंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती रहेगी। जो वो डर था मुझे आज भी पता है, आज भी आता है। जो डर था उसकी वजह से मैं किसी के साथ भी नहीं बोलती थी, मेरा किसी के साथ भी बोलना बिल्कुल बंद था, मेरी आवाज बिल्कुल बैठ गई थी। और वैसे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एमए में भी मैंने नेट भी कर रखा है, जेआरए भी कर रखा है। एमए में मैं टॉपर थी, मतलब मैं लिखने में सही थी लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो वो जो डर का टाइम था वो मेरी लाइफ में लगातार बहुत टाइम तक रहा। मैं किसी के साथ भी किसी को दोस्त नहीं बनाती थी, मेरे दोस्त थे लेकिन उनके साथ मैं कन्वर्सेशन बहुत कम करती थी। लेकिन आज मैंने उस डर के ऊपर काबू पा लिया है। मैं इस यूट्यूब चैनल की में अपनी वीडियो के आगे बैठ रही हुई हूँ, अपनी बातों को बोल रही हूँ, तो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये मेरा ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किस चीज की वजह से हुई है? इफ यू चेंज योर माइंड, अगर तुम अपने माइंड को चेंज कर लेते हो तो यू कैन चेंज योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हो। तो मैं अब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पॉजिटिव बोलती हूँ खुद को, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, मैं अपने हर एक काम को कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जी रही हूँ और इसका रियल में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। जो इम्पैक्ट है मैं अपनी खुद की लाइफ में तो देख ही रही हूँ। तो मैं इसी के साथ अपनी जर्नी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन। The sonnet sequence is one of the most remarkable poetic tradition in English literature. जो सोनेट सीक्वेंस है इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोएटिक ट्रेडिशन, यह एक रिमार्केबल पोएटिक ट्रेडिशन है इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में it consists of a series of interconnected sonnets that revolves around central theme, personal and emotional journey. ये क्या है? It consists of a series of interconnected sonnet. यह interconnected sonnets से क्या एक सीरीज है जो सोनेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उनकी एक क्या सीरीज है जो किन किन थीमों के ऊपर बेस्ड है? पर्सनल, इमोशनल, जो हमारी पर्सनल और इमोशनल लाइफ है उसकी जर्नी को बताने वाले हैं। Unlike the individual sonnet, a sonnet sequence allows a poet to develop idea, gradually exploring different aspects of love, beauty, time, faith, morality, jealousy, separation, and human emotion. Unlike the individual sonnet, हम individual sonnet की बजाय a sonnet sequence allows a poet to develop ideas, gradually to explore different aspects of क्या है, किस चीज के ऊपर ये फोकस करते हैं? लव के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, टाइम के ऊपर, फेथ के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, जेलसी, सेपरेशन और ह्यूमन इमोशन के बारे में इन सोनेट में हमें जो विचार हैं, वो जो व्यूज हैं वो हमें दिखाई देते हैं। Each sonnet can stand independently yet together they create a unified poetic narrative. हर एक सोनेट एक इंडिपेंडेंट, हर सोनेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये क्या है, यूनिफाइड एक पोएटिक नैरेटिव को शुरू करने वाले हैं। The traditional flourished during the Renaissance and greatly influenced the development of English poetry. जो ट्रेडिशन है फ्लरिश्ड ड्यूरिंग रेनेसा, ये किस टाइम पर ज्यादा फेमस हुई? रेनेसा के टाइम पीरियड में ज्यादा फेमस हुई। ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और इसने इंग्लिश पोएट्री को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर दिया। थ्रू द सोनेट सीक्वेंस पोएट ट्रांसफॉर्म पर्सनल इमोशनल इमोशंस इनटू
universal artistic experience that continue to inspire reader across the generation. इन सोनेट सीक्वेंस के साथ पोएट ट्रांसफॉर्म, पोएट ने क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया है, पर्सनल को, इमोशनल को, जो फीलिंग्स है उनको यूनिवर्सल और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ उनको प्रेजेंट किया है, दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स अक्रॉस द जनरेशन, जो रीडर्स को इंस्पायर करते हैं अक्रॉस द जनरेशन। मैं आपको, आप अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बेटे हैं, एक मेरा 1.5 साल का है और एक मेरा 4 साल का है। मैंने इन दोनों को सुला कर इनसे अलग होकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में मुझे सारे दिन में मुझे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता था। अब मैं इनके साथ ही वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बनेगी, मेरे रीडर मेरी वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मैं इनसे अलग नहीं हो सकती, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मैं इन्हीं के साथ ही वीडियो बनाऊंगी। ये दोनों बेटे हैं मेरे, ये मेरी लाइफ से अलग नहीं हो सकते। 1.5 साल का है, ये मुझसे दूर कैसे होगा। तो मेरा जो एक 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का जो वीडियो होगा, इसमें इनकी थोड़ी बहुत आवाज आती रहेगी, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी भी बोलूंगी। अगर आपको सही लगे तो सुन लेना, और अगर नहीं लगे तो मत सुनना, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि मैं अगर इनका वेट करूँ कि ये सोएंगे उसके बाद में वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे सारे दिन में टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इस समय पर बैठकर अपनी वीडियो बनाऊं। तो मैं इनके साथ ही वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको समझ में आ गई तो सही, और अगर नहीं समझ में आई तो आगे जब ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद भी बनाऊंगी तो समझ लेना। नाउ आई कंटिन्यू माय वीडियो। Origin of sonnet sequence. The sonnet originated in 13th century Italy, where it evolved the poetic form of consisting in line Italian poetic. Poets soon realized that a single sonnet was often insufficient to express complex emotional experience. जो सोनेट है ओरिजिनेटेड इन 13th सेंचुरी, ये कब आया था? 13th सेंचुरी में आया था इटली में, वेयर इट इवॉल्व एज पोएटिक फॉर्म एंड कंसिस्टिंग लाइन। ये इटली में इसका इमरजेंस हुआ, और इसमें कितनी लाइन थी? 14 लाइन थी। इटा इटालियंस पोएट्स सुन रियलाइज दैट, उन्हें ये एहसास हुआ दैट की सिंगल सोनेट वाज ऑफन इनसफिशिएंट टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स इमोशन। जो अपना जो सिर्फ सोनेट है, क्या है, सिर्फ सिंगल सोनेट है, वही काफी नहीं है। अगर हम अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने लग जाएं तो सिंगल सोनेट काफी नहीं है। एज ए रिजल्ट दे हैव बीन कंपोजिंग द ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू सोनेट दैट नरेट्स द प्रोग्राम ऑफ लव, एडमायरेशन, डिसअपॉइंटमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दिस कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पोएम बिकम नोन एज सोनेट सीक्वेंस। एज ए रिजल्ट, इसी की वजह से कंपोजिंग ग्रुप ऑफ रिलेटेड सोनेट, जो सोनेट से रिलेटेड ग्रुप है, जो ये वर्क है, नैरेटिव है, ऑफ लव की, एडमायरेशन की, डिसअपॉइंटमेंट की और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, इन सबको क्या कहा गया है? एक कलेक्शन ऑफ, इन सबको मिल को क्या कहा गया है? सोनेट सीक्वेंस कहा गया है। तो जो ये क्या है, इटाली, जो इटली में अपना सोनेट सीक्वेंस, सोनेट लिखने ये 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुए। ये किस किस थीम के ऊपर बेस्ड थे? लव की थीम के ऊपर बेस्ड थे, एडमायरेशन, डिसअपॉइंटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनसे रिलेटेड जो सोनेट है वो लिखे थे। इसमें राइटर्स ने अपनी ही फीलिंग को प्रेजेंट करने की कोशिश की, और इनका बाद में इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, जिसको क्या कहा गया? सोनेट सीक्वेंस, सोनेट कहा गया। दिस कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पोएम बिकम नोन एज सोनेट सीक्वेंस। जो ये पोएम्स हैं इनको क्या कहा गया? सोनेट सीक्वेंस कहा गया। द ट्रेडिशन reached इंग्लैंड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, वेयर, जो ट्रेडिशन रीच्ड इंग्लैंड, ये ट्रेडिशन कहाँ पहुंच गई? इंग्लैंड में पहुंच गई ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में, वेयर इंग्लिश पोएट्री अडेप्टेड द इटालियन मॉडल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और रिदम को क्या क्या फॉलो किया। From that point onward, the sonnet sequence become one of the defining literary form of English Renaissance.
और इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इसको एक एक अलग से ही इस सोनेट सीक्वेंस को डेफिनेटली लिटरेरी फॉर्म ऑफ रेनेसां, सोनेट सीक्वेंस को रेनेसां की बहुत ही वेल नोन लिटरेरी फॉर्म बोला गया है। तो जो सोनेट सीक्वेंस है ये 13th सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुए और रेनेसां का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ सोनेट सीक्वेंस। The pioneers responsible for introducing the sonnets and sonnet sequence in English literature were Sir Thomas Watt, Henry Howard, Arlo Surrey। जो इसके पायोनियर है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट्स, जिन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया और सोनेट सीक्वेंस को हमारे सामने लेकर आए इंटू इंग्लिश लिटरेचर में सर थॉमस वाट। हम इसको वाट भी बोल सकते हैं और याट भी बोल सकते हैं, आपको जो सही लगे वो बोल दो। तो ये किसने स्टार्ट किया था, ये सर थॉमस वाट ने शुरू किया था। और इनको और किसने किया था, सर हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे ने इसको स्टार्ट किया था। तो सोनेट को स्टार्ट करने वाले दो पायोनियर राइटर कौन थे, सर थॉमस वाट था और सर हेनरी हेनरी हावर्ड, जिसको अर्ल ऑफ सरे बोला गया है, ये हैं। तो ये दोनों हमें याद करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर थॉमस वाट। Sir Thomas Watt or Sir Thomas Yacht was the first English poet of introducing Italian sonnet। ये फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने इटालियन सोनेट को स्टार्ट किया इनटू इंग्लिश लिटरेचर में ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक विजिट्स टू इटली, डिप्लोमेटिक विजिट के साथ इटली में। एंड ही बिकम डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ पेट्रार्क, और ये पेट्रार्क के वर्क से क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। या ट्रांसलेटेड द अडेप्टेड मैनी पेट्रार्कन सोनेट, इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड, इन्होंने जो पेट्रार्क के सोनेट है उनको अडेप्ट किया और उनको आगे बढ़ाया। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश रीडर टू रेनेसा आइडल, कोर्टली लव, ब्यूटी, इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन। और ये रेनेसा में किस चीज को लेके आए, कोर्टली लव को, ब्यूटी को, इमोशन को और इंट्रोस्पेक्शन को ये रीडर्स के सामने लेकर आए। Although Sir Thomas Yacht did not publish the complete sonnet sequence, इन्होंने अपना complete sonnet sequence publish नहीं किया। His experiments laid essential foundation on which later English poet built tradition, and his contribution marked beginning of English sonnet tradition. Now we will discuss about the major works. Also list to hunt, they flee from me, farewell love, my gallery. Contribution: introduced the Petrarchan sonnet into English, adapted Italian poetic convention to English language and culture, prepared foundation for English sonnet sequence. Next writer is Henry Howard, or he is known as Earl of Surrey. Henry Howard further developed Yacht's work by refining English sonnet structure. He introduced rhyme scheme that later became famous as Shakespearean sonnet A B A B C D C D E F E F G G। तो ये सोनेट सीक्वेंस है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, हेनरी हावर्ड को ने, लेकिन इसको फेमस किसने बनाया, ये विलियम शेक्सपियर ने फेमस बनाया। सरे इनोवेशन मेड द सोनेट मोर सुटेबल फॉर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड पोएटिक राइम। तो सरे का जो इनोवेशन है, मेड द सोनेट, इसने सोनेट को क्या बनाता है, सुटेबल फॉर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड पोएटिक राइम। Although he also did not compose complete sonnet sequence, his formal innovation greatly influenced later by Elizabethan poet। तो उसके जो इनोवेशन है वो किसके द्वारा आगे बढ़ाई गई, एलिजाबेथन पोएट्स के द्वारा। His major is love sonnets, translation of Virgil's Aeneid। His contribution modified English sonnet form, developed the rhyme scheme later perfected by Shakespeare, helped establish the sonnet as major literary form in England। Next writer is Francisco Petrarch, the father of sonnet sequence। Now we will discuss about the Petrarch। No discussion of the sonnet sequence is complete without acknowledging Francisco Petrarch 1304 to 1374। कोई भी सोनेट से रिलेटेड डिस्कशन अगर कंप्लीट नहीं हो सकता अगर हम पेट्रार्क के बारे में डिस्कस न करें तो। Whose collection of कैंजोनियरे become model for almost every letter sonnet sequence, और इसी की वजह से जो सोनेट सीक्वेंस है इतना फेमस हुआ। पेट्रार्क पोएम सेलिब्रेट्स आइडियलाइजेशन लव फॉर लोरा, उसने लोरा के लिए अपने लव को क्या किया, आइडियलाइज किया। एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअल कंफ्लिक्ट, लॉन्गिंग एंड ब्यूटी एंड पैसेज फॉर टाइम, ये इनकी मेजर थीम थी। His work established many conventions that later English poet adopted, including the distinct beloved, emotion, suffering, and the tension between early and divine love। और इसके साथ साथ उसकी जो पोएम है वो किससे रिलेटेड थी, किसके बारे में थी, उसकी बिलव्ड के बारे में थी, इमोशनल सफरिंग के बारे में थी, टेंशन के बारे में थी और अर्थली और डिवाइन लव के बारे में थी। His major work is
Canzoniera, Rheinspear, importance, establish the sonnet sequence as literary tradition, inspire Yeats, Surrey, Sidney Spencer, and Shakespeare as many Latin poets popularized the Petrarchan idea of unattainable love. Now we will discuss about the Elizabethan flowering of sonnet sequence. During the reign of Queen Elizabeth, first sonnet sequence reached its greatest popularity in England. Renaissance humanism, courtly culture, revival of the classical learning encouraged reader to express personal emotion through carefully crafted sonnet. तो जो एलिजाबेथन एज है उनमें क्या था, एक्सप्रेस पर्सनल इमोशन को किसके साथ बताया गया था, केयरफुल क्राफ्टेड सोनेट के साथ इसको प्रेजेंट किया गया था. Almost every major Elizabethan poet composed a sonnet sequence dedicated to idealized, beloved or philosophical reflection. तो यहाँ पर ज्यादा जो वर्क है वो किसके बारे में है, आइडलाइज्ड बिलव्ड के बारे में और पोएटिकल रिफ्लेक्शन के बारे में है. Now we will discuss about Sir Philip Sidney and his work Astrophel and Stella, published in 1591. Sir Philip Sidney translated the English sonnet sequence into sophisticated literary masterpiece. His sequence consisting 108 sonnets. तो इसके बाद इसके सोनेट्स कितने हैं, 108 सोनेट हैं और 100 सॉन्ग्स हैं. और इसमें दे जल्दी दे. कैंट ने देखो केला खाया. Sir Philip Sidney translated the English sonnet sequence into sophisticated literary masterpiece. His sequence consisting of 108 sonnets, 11 songs, narrative emotional struggle of Astrophil, star lover and his beloved Stella star. तो उसने 108 सोनेट्स लिखे. तो इसके कलेक्शन में कितने सोनेट थे, 108, 108 सोनेट थे और 11 सॉन्ग थे. नैरेटिव इमोशनल स्ट्रगल, तो इसमें किस एस्ट्रोफल किसको बोला है, स्टार लवर. एस्ट्रोफल का मीनिंग है स्टार लवर एंड स्टेला का मीनिंग है स्टार. तो इसमें जो स्टार है उसकी बिलव्ड है स्टेला और इसमें एस्ट्रोफल का मीनिंग है स्टार लवर. तो इसमें 108 सोनेट है. रादर देन मेयरली इमिटेटिंग पेट्रार्क, इसने सिर्फ पेट्रार्क को इमिटेट नहीं किया. सिडनी इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल डेप्थ, इन्होंने साइकोलॉजिकल डेप्थ को प्रेजेंट किया. इंटेलेक्चुअल एडिपेट एंड सेल्फ अवेयरनेस, इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस को भी इंट्रोड्यूस किया. His poem examine the conflict between reason and passion, making the sequence finest achievement of Renaissance literature. His theme is courtly love, desire and restrict, beauty, honor, emotional conflict. Edmund Spencer Amrati, published in 1595. Edmund Spencer Amrati differs significantly from earlier sonnet sequence because it celebrates successfully fulfilled love instead of unattainable desire. The sequence contains 89 sonnets. जो एडमंड स्पेंसर का अमृति है इसमें कितने सोनेट हैं, 89 सोनेट्स हैं. कैरोनिकलाइंग द कोर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ बोयली, और ये किसको एड्रेस्ड है, एलिजाबेथ बोयली को एड्रेस्ड है. whom he later married, जिसके साथ उसकी बाद में शादी हुई. Unlike Petrarchan melancholy, Spencer presents love as hopeful, moral, spiritual, uplifting. पेट्रार्क की तरह इन्होंने दुख को, मेलंकली को प्रेजेंट करने के बजाय उसने लव को किसके रूप में प्रेजेंट किया, होपफुल, मोरल, स्पिरिचुअल, अपलिफ्टिंग के रूप में इसने प्रेजेंट किया. His sequence eventually concludes with marriage, making it unique among Renaissance sonnet कलेक्शन. उसके जो सोनेट है वो किसके साथ एंड होते हैं, मैरिज के साथ. और इसमें एलिजाबेथन सोनेट से इस तरह से इसका सोनेट है वो अलग बन जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज थीम. ट्रू लव, मैरिज, फेथ, पेशेंस, स्पिरिचुअल हार्मनी, ये इसकी थीम है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सोनेट हियर, विलियम शेक्सपियर and his sonnet sequences. So Shakespeare sonnet 1609. William Shakespeare elevated the sonnet sequence to its highest artistic level. His collection of 154 sonnet, इसने कितने सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं. Explores love, friendship, beauty, betrayal of jealousy, morality, poetry, destruction, power of time. The sequence is generally divided into 3 parts. जो इसका सोनेट सीक्वेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. सोनेट 1 to 126 एड्रेस्ड मेनली टू फेयर यूथ. इसमें जो 1 से 126 तक जो सोनेट है ये फेयर यूथ, उसका जो फ्रेंड है फेयर यूथ, उसको एड्रेस्ड है. सोनेट 127 to 154 एड्रेस टू डार्क लेडी, ये डार्क लेडी को
एड्रेस्ड हैं, और 154 टू एंड 153 एंड 154 इज एड्रेस्ड टू माइथोलॉजिकल mythological characters, or it concludes with mythological conclusion. Unlike Petrarchan tradition, Shakespeare presents love as complex, realistic rather than idealized. His sonnet continue to regarded as masterpiece of the world literature, और उसके जो सोनेट्स हैं वो मास्टरपीस हैं वर्ल्ड लिटरेचर में. His famous sonnet is Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer day? Sonnet 19. When in grace with fortune and man's eyes. Sonnet 30. When to the season of when to the sessions of sweets and silence thought. Sonnet 73. That time of years thou mayest in me behold. Sonnet 116. Let me note let me note the marriage of true mind. Sonnet 130. My mistress eyes are nothing like the sun. Major theme: immortality, immortality through poetry, time and morality, friendship, beauty, love and betrayal. Other important sonnet sequence: Samuel Daniel, इनका sonnet sequence है Delia. Daniel sequence portrays idealized love in graceful, polished language. His restrained emotional style influenced many later Elizabethan poets. Samuel Daniel का वर्क है डेलिया, इसको हमें नेम को ही याद रखना है. नेक्स्ट राइटर इज माइकल ड्राइटन. आइडल्स मिरर, इनका जो सोनेट सीक्वेंस है उसका नाम है आइडल्स मिरर, पब्लिश्ड इन 1594 या 1594 में पब्लिश हुआ. Dryden presents changing emotional associates with love, disappointment, and hope. His famous sonnet sequence. He is famous sonnet since there is no help remain, one of the greatest English love sonnet. यह है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट इंग्लिश सोनेट है. नेक्स्ट राइटर इज फुल्क ग्रेविली. इनका जो वर्क है, इनका जो सोनेट सीक्वेंस है वो है सेलिका. Grevile's sonnet move beyond romantic love to explore philosophical, religion, politics, human morality, giving the sequence remarkable intellectual depth. Characteristics of sonnet sequence. A sonnet sequence possesses several distinct literary features. It consists of multiple interconnected sonnets central to the common subject. इसमें बहुत सारे सोनेट है लेकिन उनकी जो थीम है वो कॉमन है. Each sonnet can be read independently while contribute to a larger narrative. Love is the dominant theme through the poets also explore time, beauty, morality, religion, friendship, and philosophy. The emotional development progress gradually through the sequence, symbolizes imagery, metaphors, Renaissance idols enrich the poetic expression. Many sequences follow the psychological growth of speaker rather than telling conventional story. Now we will discuss about the importance of sonnet sequence. The sonnet sequence transformed lyrical poetry by allowing poets to portray emotion with the greatest complexity and continuity. It encouraged the psychological exploration, artistic experiments, and philosophical reflection. Renaissance point demonstrate that poetry could be expressed both personal experience and universal truth. The tradition also shaped the later Elizabethan theatre influenced poets such as John Milton, William Wordsworth, Elizabeth Barrett Browning, Dante Gabriel Rossetti, and many modern writers. Now I reach at conclusion. The sonnet sequence represent one of the greatest achievements of Renaissance literature, originating in Italy through the Petrarchan and introduced into England by Sir Thomas Wyatt and Henry Howard. तो जो सोनेट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पेट्रार्क के द्वारा, लेकिन इंग्लैंड में इसको कौन लेके आया? सर थॉमस वाट, और हेनरी हावर्ड इसको लेके आया. It reached artistic perfection in the world of Philip Sidney, Edmund Spenser, William Shakespeare. तो फेमस सोनेट सीक्वेंस किसने लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, सर फिलिप सिडनी ने लिखे हैं, एडमंड स्पेंसर ने लिखे हैं. Through the reconnected sonnets, these poets transform individual emotion and enduring work of literary arts. Even today, the sonnet sequence remains a timeless symbol of poetic craftsmanship and emotional depth and artistic excellence. इसी के साथ जो मेरा आज की वीडियो ये स्टार्ट होती है. तो मैंने जो आज की वीडियो है इसमें सोनेट सीक्वेंस, इसका स्टार्ट पेट्रार्कन सोनेट, उसके बाद इसके पायोनियर सर थॉमस वाट, हेनरी हावर्ड जिसको अर्ल ऑफ सर्रे बोला गया, इसके बारे में डिस्कशन किया है. उसके बाद जो फेमस सोनेट सीक्वेंस है जैसे कि सर फिलिप सिडनी का स्टॉकलैंड स्टेला है, और जो दूसरे सोनेट हैं सर फिलिप सिडनी का अमृति है, और जो दूसरे सोनेट हैं उनको हमने इसमें डिस्कस किया है. सॉरी, सर फिलिप सिडनी का तो एस्ट्रोफिलेंट स्टेला ही है और एडमंड स्पेंसर का एमटी है.
इन सबको इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड में मेरे बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, उनके गेम की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, उनकी पोएम की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन मैं इसको इग्नोर, मैं आपको अगर अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि जो मेरा बच्चा है वो 1.5 साल का है, वो अब मुझसे अलग नहीं हो सकता। और अगर मैं इनकी वेट करूँ कि ये बड़े होंगे उसके बाद मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे और मेरा टाइम चला जाएगा। मुझे आगे भी इस काम को कंटिन्यू रखना है, तो मैं इनके साथ ही ये भी बड़े होते रहेंगे और मेरा चैनल भी बड़ा होता रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी जो वीडियो है स्पेंड करती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना है तो आपका थैंक यू। थैंक यू।